अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आ गए हैं उसी चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी की वबा। बच्चों, इससे पहले हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर अप किया था, उसके तमाम पार्ट्स को देखा था, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा था। आज के उस लेक्चर में हम बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ने वाले हैं, जो कि एक तरीके से लास्ट पार्ट है आपके डाइजेशन इन ह्यूमन का। और फिर इसके बाद बाकी टॉपिक्स हैं, शायद इसमें डिजीज़ पढ़नी है और कुछ मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, और फिर इस तरीके से ये वाला चैप्टर एंड हो जाएगा। बच्चों, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी यही कहा था कि आपका एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर अप होने वाला है, और वो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में कवर अप हो जाएगा। बच्चों, क्या बताया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में? उसके अंदर सबसे पहली बात बताई जाती है कि आपका जो डायमीटर है वो होता है लार्ज, और जो आपकी लेंथ होती है वो है स्मॉल। ये बच्चों ये एक फैक्ट है और इसे बस याद करना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम उसके पार्ट्स को पढ़ रहे हैं कि कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था कि उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक था डोडेनम, जेजुनम और इलियम। इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन के भी कुछ 3 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है, उसका नाम है केकियम, कॉलोन। फिर इसके बाद है तीसरा पार्ट रेक्टम। केकियम के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ पे अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, और इसकी वीडियो हमने एक पूरे डिटेल में समझा था, और वो हम पहले भी समझ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, हम आगे चल जाएंगे। और अपेंडिक्स का अगर आप को नहीं मालूम और आपको नहीं पता, तो आप हमारे पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं इसी चैप्टर के, तो आपको वहाँ पे समझ आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत सारी डिटेल्स कवर अप की थी। अपेंडिक्स क्या होता है और उसके अंदर क्या वजूहत की वजह से अल्लाह ताला ने उसे रखा है, और उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। इसके बाद हमारा आ जाता है कॉलोन। कॉलोन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। कॉलोन का जो सबसे पहला हिस्सा है उसे हम कहते हैं असेंडिंग, फिर दूसरा होता है ट्रांसफ़र, और तीसरा होता है डिसेंडिंग। अब बच्चों, अगर एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको अगर डायग्राम में देख रहा हो, तो उसका साफ सा मतलब है कि अगर कॉलोन जो है ऊपर की तरफ जा रहा है वो असेंडिंग है, और अगर राइट की तरफ जा रहा है तो ट्रांसफ़र है, और डाउनवर्ड आ रहा है तो डिसेंडिंग है। अच्छा, फंक्शन क्या है इसका और ये कैसे मूव करता है? ये मूव करता है बाय पैराट्रेसल वेव, और इस पैराट्रेसल वेव का हम भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती है पैराट्रेसल वेव। वो भी हम पहले लेक्चर्स में उसको डिस्कस कर चुके हैं। कौन से लेक्चर में? जहाँ हमने ओरल कैविटी को पढ़ा था, ओरल कैविटी के बारे में समझा था। इसके बाद आती है आपके पास उसका फंक्शन क्या है। फंक्शन के बारे में ये बताया जाता है बच्चों कि ना ये एब्जॉर्प्शन करता है वाटर एंड मिनरल्स की। बच्चों, हमने कहीं पे भी वाटर की एब्जॉर्प्शन या इसको कहीं भी हमने एब्जॉर्ब नहीं करवाया था किसी पार्ट के अंदर, ना मिनरल्स की करवाई थी। और हाँ, एक और बच्चों, एक और बात है ये कि हमारे यहाँ रवायती एक बात मानी जाती है कि कहा जाता है कि किडनी के अंदर पानी जाता है। अगर आप पानी नहीं पियोगे, किडनी में दर्द होगा, पानी की कमी हो जाएगी किडनी में। ऐसा बच्चों बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसके ऊपर पूरा अच्छे से नोट लिख दिया है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। और जब हम 10 का स्टार्ट करेंगे तो उनको उस वक्त मैं ये बात बताऊंगा भी, उस लेक्चर को भी आप देख सकते हैं अगर आपको देखना हो। तो बच्चों, जब आप 10 में आएंगे, 9 क्लास के बच्चों, तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि किडनी में क्या जाता है और क्या नहीं जाता। और लार्ज इंटेस्टाइन एक वाहिद पार्ट है जहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, और कहीं पे भी नहीं होती। और यही कहा जाता है बच्चों के किडनी के अंदर कभी वाटर नहीं जाता, वहाँ ब्लड जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया, पढ़ सकते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है कि वाटर दैट यू ड्रिंक नेवर गो टू द किडनी बट गो टू द लार्ज इंटेस्टाइन। इन किडनी ब्लड्स गो वेज कंटेंट वाटर मिनरल्स एंड अदर नाइट्रोजन वेस्ट फॉर फिल्टरेशन। जहाँ पे किडनी आपके ब्लड को फिल्टर करती है, ना ही कि वाटर फिल्टर होता है। वाटर नहीं जाता, ब्लड जाता है। तो अच्छा, अब लास्ट पार्ट जो है आपका वो है रेक्टम। रेक्टम के बारे में क्या बताया जाता है? रेक्टम ऐसी प्लेस है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन तो हमने करवा दी वाटर की, अब जो चीज़ रह गई है या वो वाटर जो रह गया है उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, ताकि वो वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाए। जो रह गया आगे भर गया, एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकी है कॉलोन के अंदर, तो रेक्टम हमारी मदद करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराने में। और लास्ट पार्ट के अंदर इसका ये काम होता है कि एजिकुलेशन हो जाती है वेस्ट प्रोडक्ट की, जहाँ पे डिफिकेशन होती है। व्हाट इज डिफिकेशन? ये एक फंक्शन है रेक्टम का, और इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर इसको डिस्कस करना है होगा तो फिर हमें ब्रेन को भी समझना पड़ेगा, और यहाँ पे ब्रेन आपका टॉपिक नहीं है,
तो फिर उसको हम यहीं रोक देते हैं और रेक्टम के कुछ ये पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। इसी तरीके से आपका पूरा एक लार्ज इंटेस्टाइन था वो कवर अप हो गया है और ये वाला जो आपका पूरा टॉपिक था डाइजेशन इन वुमेन वो कंप्लीट हुआ जाता है। आप नेक्स्ट वीडियो में हम उसके डिजीज़ को पढ़ेंगे और मिनरल्स को पढ़ेंगे। जब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।